ज्ञानी बाबा यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मेरी बहुत दिनों से यहाँ पर क्लास नहीं हुई है क्योंकि ऑफलाइन में इतना टाइम नहीं मिलता है, इसलिए तो आज फ्री मिला है। तो आज कोई एक फिजिक्स में आपको एक बहुत शानदार टॉपिक मैं पढ़ा के जाऊंगा जो सभी एग्जामों के लिए क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट होने वाला है। और हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन यहाँ से ही आएंगे डायरेक्ट। आपको डिटेल से पूरा पढ़ाया जाएगा। आप भी वीडियो को पूरा देखना ना भूलें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर शेयर करें। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारे टॉपिक होंगे वो होगा दूरी, विस्थापन, दूरी विस्थापन, दूरी विस्थापन, चाल, वेग और क्या होगा, त्वरण। इन पांचों को अपन साथ में रख के पढ़ते हैं तो क्या है, ये अच्छे से आपको समझ में आएगा कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, चाल क्या होती है, वेग क्या होता है और त्वरण क्या होता है। चलो तो क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ लिख लेते हैं दूरी, यहाँ क्या लिख लेते हैं दूरी, यहाँ क्या लिख लेते हैं विस्थापन, क्या लिख लेते हैं यहाँ पर विस्थापन, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम वेग लिख लेते हैं, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम चाल। ठीक है, इन चारों को एक साथ में पढ़ते हैं तो आपको एक एक चीज यहाँ पर बिल्कुल बारीक से समझ में आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, तो पहली बात आती है कि दूरी का मात्रक क्या है। तो दूरी का जो मात्रक है वो दोस्त होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। ऐसे अगर बात आती है कि विस्थापन का मात्रक क्या है, तो इसका जो मात्रक है वो भी क्या है, वो भी दोस्त मीटर है। ठीक है, इसके बाद अगर बात आती है कि वेग का मात्रक क्या है, तो वेग का मात्रक भी दोस्त क्या है, मीटर, मीटर प्रति सेकंड है। मीटर प्रति क्या है, सेकंड है। अगर चाल की बात आती है तो दोस्त इसका जो मात्रक है वो भी क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि दूरी का मात्रक क्या है, मीटर है, विस्थापन का मात्रक क्या है, मीटर है, और वेग का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड है, और चाल का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड। हम देखते हैं यहाँ पर दूरी और विस्थापन के मात्रक समान होते हैं, इधर वेग और चाल के मात्रक भी क्या होते हैं, समान होते हैं। आगे देखते हैं, हर पॉइंट में इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट को आपको आराम से देखना है, लिखना है रजिस्टर में टोटल। ठीक है, पेपर किसी का भी हो आप। चलो आगे देखते हैं। अब पढ़ लेते हैं यहाँ पर राशि। क्या पढ़ लेते हैं दोस्त, यहाँ पर राशि देख लेते हैं, ये कौन कौन सी राशि है। तो यहाँ पर ये राशि है, ये दूरी है दोस्त, वो क्या है, अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, यहाँ पर जो विस्थापन जो राशि है दोस्त वो क्या है, तो ये सदिश राशि। ये कौन सी राशि है, ये सदिश राशि है। वेग, वेग क्या है, तो वेग यहाँ पर जो राशि है दोस्त वो भी कौन सी होगी, वो भी सदिश होगी। यहाँ पर जो चाल जो राशि है, तो ये चाल जो राशि है दोस्त, तो चाल भी कौन सी होगी, चाल दोस्त अदिश राशि होगी। तो आपको ये डाउट है मात्रक क्या होते हैं। ठीक है, ये राशि कौन कौन सी, या अदिश है या ये सदिश है। आगे चलते हैं दोस्त, आगे चलते हैं तो देखते हैं दूरी क्या होती है दोस्त। दूरी की अगर हम परिभाषा की बात करते हैं, परिभाषा की अगर बात करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, पथ की, पथ की लंबाई, पथ की क्या है, पथ की कुल लंबाई, पथ की जो रास्ता होता है उसकी जो कुल लंबाई होती है उसे आप बोलोगे वो दूरी है। वो क्या है, वो दूरी है। अगर हम विस्थापन की बात करते हैं कि विस्थापन की परिभाषा क्या होगी, तो हम दोस्त क्या बोलेंगे, दो बिंदुओं, दो बिंदुओं, दो बिंदुओं के, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच में जो न्यूनतम दूरी होगी उसे आप बोलोगे विस्थापन। जैसे मान लेते हम हमारे घर से हम स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हैं तो हम घर से लेकर स्कूल क्या है, मान लो
ये हम समझ लेते हैं दोस्त, मान लेते हैं ये हमारा एक घर है, ये क्या है दोस्त, ये घर है, और ये क्या है, स्कूल है। तो हम देखते हैं यहाँ से हम इधर आए, यहाँ से हम इधर निकले घर से, मान लो ये हम 3 किलोमीटर चले, यहाँ 5 चले, फिर हम यहाँ आए तो यहाँ भी 3 चले, मान ले यहाँ 5 चले, फिर यहाँ 3 चले, ठीक है। और फिर मान लो यहाँ पर, फिर यहाँ पर अपन 5 चले, फिर यहाँ पर हम 3 चले, और मान लो यहाँ पर हम 2 चले। तो यहाँ दूरी क्या होगी दोस्तों, देखते हैं, ये सब जुड़ जाएंगे, 5 और 3 8, ये 11 16, 16 ये 19, ये 24, 24 और 3 27, 27 और 2 29। तो आपकी दूरी कितनी होगी, 29 होगी। दूरी कितनी होगी दोस्त, 29 होगी टोटल जुड़े। लेकिन विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन होता है बस डायरेक्ट आप देख लो यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी दूरी, बस ओनली डायरेक्ट देखना आपको। शॉर्टकट कौन सा है, शॉर्टकट जो रास्ता होता है उसे बोलते हैं विस्थापन। तो कितना होगा, देखो ये 5 है, ठीक है, ये 5 है, और ये भी कितना 5। तो आपका जो विस्थापन होगा वो 15 होगा। विस्थापन होगा वो कितना होगा, 15 होगा। तो दूरी क्या होती, जो हमारा पथ होता है उसकी कुल जो लंबाई होती है उसे दूरी कहते हैं। विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं। वेग क्या होता है, तो वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे क्या होता है, समय होता है, ठीक है। ध्यान रखना, वेग में विस्थापन आता है, और चाल में क्या होता है, तो हम बोलेंगे चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे क्या होता है, समय। दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। दूरी बटे क्या होता है, आपको मात्रक भी समझ में आ गया होगा कि विस्थापन का मात्रक मीटर है और समय नीचे है तो इसमें प्रति सेकंड है। यहाँ भी देखो दूरी का मात्रक मीटर है और समय जो नीचे है उसको लगा प्रति सेकंड। तो ये बात भी आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। चल आगे चलते हैं। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। देखो अगर यहाँ पर देखे कि दूरी की बीमाएं क्या है, तो दूरी में मीटर है तो मीटर होगा, मीटर है तो द्रव्यमान 0 होगा। द्रव्यमान क्या होगा, 0। एल है वो 1 होगी, और तो टी है समय, समय भी क्या होगा, 0 होगा दोस्त। यहाँ पर विस्थापन की अगर बीमा देखे तो यहाँ पर जो द्रव्यमान है वो 0 है, लंबाई वो 1 है, लेकिन जो टाइम है वो भी क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर देखते हैं दोस्त, तो यहाँ पर द्रव्यमान तो क्या है, 0 है, बीमा है क्या है, जो द्रव्यमान है वो तो क्या होगा आपका, 0 होगा। लंबाई क्या आपकी, एल है, टी दे रखा तो ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 लग जाएगा। इधर अगर इसकी बीमाएं देखते हैं, अगर मान लो इसकी बीमाएं देखते हैं दोस्त, तो क्या है, यहाँ पर भी क्या है, द्रव्यमान 0 है, लंबाई 1 है, और टी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये भी क्या है, इन दोनों की जो बीमाएं होती है वो बराबर होती है, और इनकी जो बीमाएं होती है वो बराबर होती है। यहाँ पर दोस्त जो एम है, थोड़ा सा देखना इधर, जो एम जो प्रतीक है, एम होता है द्रव्यमान। क्या होता है, द्रव्यमान मतलब मास, इसको एम से डिकोड किया जाता है, ठीक है। और जो लंबाई होती है उसे हम एल बताएंगे, और जो समय होगा उसको हम टी बताएंगे। तो हम देखते हैं कि दूरी में ओनली लंबाई इसलिए एल है, विस्थापन में भी क्या है, लंबाई इसलिए एल है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वेग में लंबाई भी और समय भी है, इसलिए समय ऊपर जाएगा तो माइनस का, और ऐसे ही इसमें। तो इनके मात्रक भी बराबर होते हैं, इनके बीमे सूत्र भी बराबर होते हैं, इनकी परिभाषा भी मैंने आपको बता दी, ठीक। इनके फॉर्मूले भी आपको मैंने बता दिए। बाद में क्या है, जब हम रेलवे के एग्जाम देते हैं तो उसमें नोमेरिकल आते हैं, वो नोमेरिकल इन पर ही क्या रहते हैं, आधारित रहते हैं। आगे देखते हैं हम। वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और कमेंट में बताना, तो आपके लिए मैं और भी बेस्ट क्लास लाऊंगा, और जो भी एक क्लास में एक टॉपिक पूरा कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप किसी भी तरह के एग्जाम दे सकते हो, रेलवे हुई, आरपीएससी हुई, आरएस हुआ, कुछ भी हुआ, आपको कुछ भी शॉर्ट में नहीं पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल डिटेल में बारीक से आपको बताया जाएगा, और एक एक बात आपको क्या आएगी, समझ में आएगी। लेकिन क्या है, मुझे भी आपका सपोर्ट चाहिए, तभी मैं क्या है, तभी मैं बना पाऊंगा। जब आप ही मांग नहीं करेंगे तो मैं कैसे बनाऊंगा। हम आगे देखते हैं।
आगे देखते दोस्त, देखो दो बिंदु है यहाँ पर, यहाँ पर ये ए है और ये क्या है, ये बी है। ये ए है और ये क्या है, बी है। ये ए है और ये क्या है, बी है। ये ए है और ये क्या है, बी है। ये ए है और ये क्या है दोस्त, ये बी है। इस पर आपको ध्यान देना, दो है, दो स्थान है। ये देख लेते हैं ये कौन सा है, ये प्रारंभिक स्थान है। ये कौन सा स्थान है, ये आपका प्रारंभिक स्थान है, किसी वस्तु का प्रारंभिक स्थान है। और ये क्या है, ये किसी वस्तु का क्या है, ये अंतिम स्थान है। क्या है, ये अंतिम स्थान है। मान लेते हैं ए और जो बी है, इनके जो बीच की दूरी है वो 10 मीटर है। क्या है, 10 मीटर। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पर कोई भी शॉर्ट रास्ता नहीं है, को आपको सीधा जाना है और सीधा वापस आना है, सीधा है। तो देखते हैं यहाँ पर दूरी क्या होगी, तो हम देखते हैं यहाँ पर बेटा दूरी भी कितनी होगी, आपकी 10 होगी। और विस्थापन भी कितना होगा, तो विस्थापन भी आपका यहाँ पर 10 होगा। देखो कोई शॉर्ट रास्ता नहीं है यहाँ पर, सब दोनों क्या है, बराबर। तो यहाँ पर दूरी भी और विस्थापन भी क्या है, बराबर। तो हम देखते हैं, अगर हम दूरी बटे विस्थापन लिखते हैं, दूरी बटे अगर विस्थापन लिखते हैं, तो देखते हैं हम यहाँ पर दूरी 10 है और विस्थापन भी क्या 10 है, तो 10 से 10 घट गए। तो यहाँ पर क्या निकल कर आया, तो यहाँ पर निकल कर आया दूरी बटे विस्थापन और बराबर में क्या, एक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लोको पायलट के जो पेपर होता है, CVT 1 है, CVT 2, पूरे ही कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे कंसेप्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए लोको पायलट, ठीक है। यहां से RSO जो RPSC होती है, यहां से कंसेप्ट उठाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि दूरी बटे विस्थापन, अगर मान लो मैं यहाँ एक मान लेता हूं साथियों, तो क्या होगा, तो ये तो आपको ध्यान रखना कि दूरी बटे विस्थापन, दूरी बटे क्या है, विस्थापन बराबर क्या उतना होता है, बराबर 1 होता है। लेकिन इनको हम क्या कर सकते हैं, इनका हम इंटू भी कर सकते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना कि विस्थापन बराबर दूरी बटे विस्थापन बराबर क्या होता है, 1 होता है। और दूरी बराबर विस्थापन भी होता है। तो यहां से कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में, ठीक है। कभी कभी RPSC जो RS के पेपर होते हैं, उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जो किताबों में पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं, या अदिश राशि, ये सदिश राशि, ये है। लेकिन क्वेश्चन अभी क्या है, ऑनलाइन पेपर हो चुके हैं और आज सब क्या है, पढ़े लिखे हो गए, तो क्वेश्चन भी क्या है, अंदर से बनने लग गए। चल, तो ये हमारी हमको क्या है, ये मैंने आपको सिद्ध करके भी बताया कि ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, इनके बीच की दूरी 10 है। यहाँ दूरी भी 10 होगी, यहाँ विस्थापन भी 10 होगा, तो रास्ता बिल्कुल क्या है, सीधा। दूरी बटे विस्थापन, दूरी भी 10 है, विस्थापन भी 10 है, तो 10 बटे 10 लिखोगे। तो दूरी बटे विस्थापन 10 से 10 कट जाएगा, आपको कितना आएगा, 1, ठीक। इसके बाद यहाँ पर दूरी बटे विस्थापन, आपको ये भी ध्यान रखना है, ये भी क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में यहाँ दूरी, इसका इधर इंटू कर देंगे, दूरी बराबर विस्थापन। तो ये भी आपको क्या रखना दोस्त, ये भी आपको याद में रखना, ये भी क्या रखना, याद रखना है आपको। उतनी नहीं पढ़ा रहेगा आपको, याद से ये सदिश बिल्कुल पूरा आप प्री मेंस दे सकते हो आराम से, बिंदास हो। चल आगे हम कंडीशन लेते हैं। अगर मान लेते हैं किसी कारणवश, मान लो इस रोड पर, मान लेते हैं किसी कारणवश ये हमारी रोड है बेटा, मान लो कोई रास्ता है, इस पर मान लो काम चल रहा है, इस पर क्या चल रहा है, मान लो इस पर काम चल रहा हो। तो काम चल रहा होगा तो क्या होगी, मान लो ये रास्ता बंद होगा, आप ये रास्ता क्या होगा, आपका बंद होगा। जब ये रास्ता बंद होगा तो आपको जाना तो है काम पर, ड्यूटी पर तो आपको जाना होगा। अब जाना होगा तो ये नहीं कि एक ही रास्ता होता है, बहुत हजारों रास्ते रहते हैं, जिंदगी में बहुत हजारों रास्ते रहते हैं। हम परिवर्तित करते रहते हैं, अपने मार्ग से विचलित होते रहते हैं अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। तो ऐसे ही क्या है, देखते हैं ये बंद हो गया, तो मान लो ये रास्ता यहाँ से इधर जा रहा है, इधर ऐसे ऐसे जा रहा है। जब हम पूछ रहे, ये शॉर्ट था तो 10 था, मान लो ये 15 मीटर हो, ये कितना हो, मान लेते हैं ये आपका 15 मीटर हो, कितना मीटर हो, 15 मीटर। तो अब देखते हैं, अब दूरी चेंज हो जाएगी। तो आपकी जो दूरी होगी ना, तो दूरी कितनी होगी, आपकी जो दूरी होगी वो 15 मीटर होगी। अब मैंने बोला टोटल जो पथ की लंबाई होगी उसे हम दूरी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। लेकिन अगर यहाँ विस्थापन की अगर बात करते हैं, तो विस्थापन तो वही है, तो विस्थापन है क्या, शॉर्टकट, तो विस्थापन तो वही 10 रहेगा। अगर हम अब इनको देखते हैं, तो दूरी
और बटे में क्या है विस्थापन। तो हम क्या करते हैं, दूरी का मान कितना आता है, तो दूरी का मान है आपका 15 और विस्थापन कितना है, तो विस्थापन आपका 10। विस्थापन कितना आपका 10। तो दूरी बटे क्या है आपका विस्थापन है, दूरी बटे क्या है विस्थापन है। अब देखते हैं, मैथ तो थोड़ी बहुत बेसिक मैथ तो सबको आती है, आना भी चाहिए। तो मैथ का भी बहुत क्या रहता है, रोल रहता है फिजिक्स में। ठीक है, तो देखते हैं। और अगर आपकी मैथ कमजोर है तो आप डीजे सर कोचिंग क्लास पे पर हमारे डीजे सर बहुत शानदार और जबरदस्त मैथ पढ़ाते हैं, आप उनकी क्लास देख सकते हो। एक बार मेरे कहने से आप देखना जरूर, आपको भी पता पड़ जाएगा कि मैथ कैसी पढ़ाई जाती है और क्या क्वालिटी होती है। चलते हैं देखते। तो देखते हैं यहाँ पर दूरी और बटे में क्या है विस्थापन है बेटा, बटे में क्या है विस्थापन है। तो देखते हैं, हम इसको लिखेंगे 1.5, 1 पॉइंट क्या लिखेंगे 5। तो हम देख यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि दूरी बटे जो विस्थापन होता है, इन दोनों का जो मान होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। हमेशा 1 से क्या होगा, हमेशा 1 से बड़ा होगा। यहाँ देखा हमने, तुम दूरी कुछ भी मान लो, विस्थापन तो 10 है। दूरी आपको 10 से ज्यादा ही मानना पड़ेगी, कि जो शॉर्ट है, जो शॉर्ट रास्ता है वो 10 है। आप घूम के भी जाओगे तो आपको 10 से ज्यादा किलोमीटर दूरी तय तो आपको करना ही पड़ेगी। तो दूरी हमेशा क्या होती, तो हम कह सकते हैं दूरी बटे विस्थापन, दूरी बटे क्या है, दूरी बटे विस्थापन, इनका जो मान होता है वो क्या होगा 1 से बड़ा होगा। दूरी बटे जो विस्थापन होगा वो क्या होगा 1 से बड़ा होगा, 1 से क्या होगा बड़ा होगा। शानदार तरीके से बेस्ट। आपका सपोर्ट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, आपके सपोर्ट चाहिए। आप लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, उससे क्या है मुझे भी क्या है मोटिवेट मिलेगा। हाँ कि मेरी मांग है, मैं और भी अच्छे आपको पढ़ाऊंगा। आपको साइंस में किसी बात की कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। और ये तो सब फ्री है यार, फ्री सेवा है ये। और फ्री सेवा में आप देख रहे हो, आपने देखा होगा पढ़ाने का जो तरीका है उसमें क्या है। आगे देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये तो एक समझाना, ये तो आपको क्या है, ये तो मैंने आपको समझाया कि ये होती है। अब क्या आपको याद रखना है, कुछ मेरे साथी ऐसे होते हैं जिनको ओनली कि गुरुदेव वो बता दो जो पेपर में आने वाले हैं, बस हमें महाभारत नहीं करनी, हमको डायरेक्ट फोकस पर रहना। तो देखो फोकस पे क्या रहना, इधर देखते हैं। दूरी बटे विस्थापन, दूरी बटे विस्थापन बराबर क्या होता है, बराबर दूरी बटे विस्थापन, दूरी बटे विस्थापन बराबर होता 1। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना, आपको एक तो ये ध्यान रखना। इससे से क्या बना सकते हैं, इससे से हम दूरी बराबर ये भी हमने सिद्ध किया था, 10-10 लिया था जब। तो दूरी बराबर विस्थापन हम ये भी बना सकते हैं। तो ये कथन भी क्या है, ये कथन भी सही है, ये कथन भी क्या सही है। अब मान लेते इन दोनों को मिला देते हैं, अगर मान लेते अगर इन दोनों को मिला लेते हैं तो क्या बन जाएगा, आप क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा, ये 1 से बड़ा होता, सॉरी बेटा, ये 1 से क्या होता बड़ा। हम देखते हैं जब ये दोनों मिलते हैं, जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनेगा, इन दोनों से बनेगा ये वाला डायग्राम, ये वाला। ये नीचे का जो बराबर है ये है बड़ा है, क्या है बड़ा है। आपने बहुत पढ़ा होगा, छोटे बड़े मेंटल में भी आप पढ़ते होंगे, पर पढ़ा होगा आपने तो अच्छी तरह से आपको समझ में आया हो। अगर आप कमेंट में लिखोगे तो मैं इनके ऊपर भी एक क्लास आपको जरूर लेकर आऊंगा और आपको इतनी बेसिक से बताया जाएगा कि इसमें आपको कभी भी कोई भी डाउट नहीं हो। इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या है, दूरी बटे विस्थापन, दूरी बटे क्या है, दूरी बटे विस्थापन। तो हम क्या करेंगे, एक वाला ये वाला ये, तो ये कथन भी क्या होगा आपका, ये कथन भी सही होगा, ये कथन भी क्या होगा बिल्कुल सही होगा। तो इन तीनों बातों को आपको बहुत ही ध्यान में रखना। जो रेलवे वाले मेरे साथी है उनके लिए तो रामबाण है तीनों, क्या है रामबाण। जो लोको पायलट बनने के जो सपने देख रहे हैं उनके लिए दूरी और विस्थापन से जो लॉजिक निकल कर आता है वो लॉजिक यही है। तो उसमें ज्यादातर कथन और निष्कर्षण वाले सवाल पूछे जाते हैं, उसमें क्या बच्चों को ज्यादा नॉलेज नहीं रहता है तो वो गलती कर देते हैं। अब क्या ये कथन अगर इनके लिए सही है ना, तो यार ये इनके लिए भी सही होगा। आप चाल बटे वेग, ये भी तो है कि चाल क्या होती है, दूरी बटे समय होती। दूरी बटे क्या होती है समय। दूरी जब अदिश राशि है तो चाल भी अदिश राशि। तो जब इन दोनों पर लागू है तो इन पे भी क्या होंगे, इन पे भी ये लागू होंगे बेटा। तो यहां लिख सकते हैं इसका मान 1 होता है। यहां भी लिख सकते हैं हम चाल बराबर वेग, चाल बराबर क्या है वेग, तो ये भी सही है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं दूरी
अब इन दोनों को मिला देते, इन दोनों को मिलाएंगे दोस्त, तो चाल बटे बेग, चाल बटे क्या है बेग, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये वाला भी क्या होगा, ये वाला भी आपका निष्कर्षण क्या होगा, सही होगा। तो यहां से लोको पायलट का जो पेपर है टेक्निकल में जो पढ़ रहे हैं मेरे साथी, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर ये 3 कंसेप्ट निकल कर आए। 3 कंसेप्ट क्या है, निकल कर आए। इसे आप नोमेरिकल भी कर सकते हो, विस्थापन क्या होता है वो भी पता पड़ा आपको, और इसके बाद आप वेग क्या, दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होती है, चाल क्या होता है, इसकी भी आपको पता पड़ा। आपने देखा है कि ये दूरी बटे विस्थापन, इनको हर चीज को मैंने आपको मतलब समझाया है, ये कैसे आए उनके बारे में मैंने आपसे बातचीत की। आपके यहाँ से अभी तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको पूरा समझ में आ गया तो समझ लो कि हमारे इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अरे तो ये देखो, ये 3 ये है और 3 ये, तो ये होते हैं दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, चाल क्या है और वेग क्या है। उनके आपको मैंने परिभाषा भी बताई है, आपको मैंने उनके सब कुछ बताया है, और यहाँ से जो नोमेरिकल है और जो कथन निष्कर्षण के जो सवाल बनते हैं उनके लिए भी मैंने यहाँ पर आपसे बात की। चलते अब हमारा एक मात्र बच रहा है, उसके बारे में हम और बात कर लेते हैं। तो क्या बात है दोस्तों, इधर देखो, त्वरण, त्वरण क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसके बारे में क्या देखना, इसका एक फॉर्मूला भी होता है। त्वरण बराबर हम क्या लिख सकते हैं, वेग में परिवर्तन। वेग में क्या है, वेग में परिवर्तन। वेग में क्या होता है साथियों, वेग में होता है, वेग में परिवर्तन। वेग में क्या है, परिवर्तन। देखो हम किसी भी ऑब्जेक्ट या वस्तु में जो भी परिवर्तन होगा वो समय के हिसाब से ही होता है। हम जानते हैं किसी भी चीज या किसी वस्तु या किसी पिंड में जो परिवर्तन होगा वो समय के हिसाब से होता है, ठीक है। तो इसकी ये परिभाषा, के वेग में जो परिवर्तन होगा उसे हम क्या बोले, तो हम क्या लिख सकते हैं, या तुरंत बराबर हम लिख सकते हैं अंतिम वेग माइनस 24। इसका हम क्या देख लेते हैं, तुरंत का हम क्या देख लेते हैं, मात्रक। क्या देख लेते हैं, मात्रक। तो इसका जो मात्रक है वो क्या है, आता है एग्जाम में, इसका जो मात्रक है वो मीटर है। बेग है तो बेग का तो लिख लेते हैं, तो प्रति एक समय और आ जाएगा मेरे साथी, तो समय में कितनी लग जाएगी, वर्ग लग जाएगा। समय क्या लग जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड वर्ग होता है, ठीक है। इसकी बीमाएं क्या होगी, अगर हम बात करें दोस्त, इसकी जो बीमाएं हैं वो क्या होगी, तो हम देखते हैं इसमें द्रव्यमान तो है नहीं, मीटर है, मीटर 1 है। द्रव्यमान तो क्या होगा दोस्त, द्रव्यमान तो 0 होगा, ठीक है। मीटर क्या होगा, मीटर 1 होगा, लेकिन जो टाइम होगा वो माइनस के 2 होगा। तो आपको ध्यान रखना, वेग में परिवर्तन को, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की जो दर है, दर को, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं तो साथी, तो त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जो बीमे सूत्र होता है वो m0L1T-2 होता है। शानदार बेस्ट। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पर शेयर करना है। उससे क्या कि मेरे पास कमेंट आएगी तो मैं और भी जबरदस्त, बहुत शानदार तरीके न्यूमेरिकल एक से बढ़कर एक आपके को क्लास लेकर आऊं। तो मैं आपसे अब अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।